जी क्लास, तो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था क्लास और फंक्शंस के हवाले से डिस्कशन। उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो था उसको हमने रिवाइज किया था, रिपीट किया था एक दफ़ा। आज इसी को लेके आगे ये भी हम लास्ट क्लास में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन मैं इसको फर्दर आगे डिटेल में ले जाने से पहले इसको एक दफ़ा रिवाइज करवा देते। अच्छा जी, जब आप क्लास क्रिएट करते हैं और उसके अंदर डिफरेंट फंक्शंस को आप क्लास के अंदर जब आप डिक्लेयर करवाते हैं, और फिर डिक्लेयर करवाने के बाद उसको उन फंक्शंस को आप डिफाइन करते हैं, तो उसके लिए आपको किन किन की वर्ड्स की ज़रूरत होती है, उनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। नंबर वन इज क्लास। जब आपकी क्लास क्रिएट करनी होती है तो क्लास नेम रखने से पहले या क्लास नेम डिज़ाइन करने से पहले आप सबसे पहले कीवर्ड यूज करते हो क्लास के नाम। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पे इस वक्त देख सकते हो, क्लास नंबर वन, द फर्स्ट पॉइंट इज क्लास। ये क्या है? ये कीवर्ड है दैट स्पेसिफाइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ क्लास। क्लास है कीवर्ड जो कि डिनोट करता है, जो कि बताता है कि हमने एक क्लास क्रिएट की है और फिर फर्दर हम इसमें क्या चीज़ें करते हैं। क्लास के बाद क्लास नेम आप लिखते हैं। जिस तरह आप किसी भी प्रोग्राम के अंदर कोई वेरिएबल लेते हो, उसको डिक्लेयर करवाते हो, तो आप सबसे पहले वेरिएबल के साथ उसकी डाटा टाइप मेंशन करते हो ना, ये इंटीजर या इंटीजर नाउन कुछ भी। इसी तरह से जब आप क्लास डिज़ाइन करते हो, क्लास क्रिएट करते हो, तो उसके साथ आप क्लास का कीवर्ड यूज करते हो, क्लास का कीवर्ड यूज करते हो, और फिर उसके बाद क्लास नेम। सपोज अगर हमने क्लास क्रिएट करनी है CS थर्ड के नाम से, तो हम क्या करेंगे, हम पहले लिखेंगे कीवर्ड, लिखेंगे क्लास। क्लास लिखने के बाद नेक्स्ट पे हम क्लास नेम लिखेंगे, मतलब अगर हमने क्लास कीवर्ड लिखा है उसके साथ ही आगे हम लिखेंगे CS थर्ड। इस तरह से जब आप क्लास क्रिएट करते हो तो पहले आप क्लास नेम लिखते हो और उसके बाद क्लास कीवर्ड लिखते हो, उसके बाद क्लास नेम। क्लास नेम क्या है? इट इज द टैग नेम ऑफ द क्लास अकॉर्डिंग टू विच द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। मीन्स कि आपने जो उसके अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने होते हैं क्लास के अंदर, उन्हीं से मिलता जुलता, उससे रिलेटेड, उसके अकॉर्डिंगली आप क्लास नेम या टैग नेम जो है, जो उससे एसोसिएट करता है, उसको आप डिक्लेयर करवा देते हो, उसको आप डिफाइन कर लेते हो। आफ्टर ऑल, अ क्लास इज अ यूजर डिफाइंड एंटिटी। बिल्कुल जी, ये यूजर डिफाइंड एंटिटी है। क्या? क्लास। क्लास जो है ये यूजर डिफाइंड एंटिटी है। क्लास नेम आप अपनी मर्जी से डिफाइन कर सकते हो, देयरफॉर इट शुड बी टर्मिनेटेड विद द हेल्प ऑफ अ सेमीकोलन, और फिर आप इसको एंड करते हो किसके साथ? सेमीकोलन के साथ। ये आप देख सकते हो सेमीकोलन। थर्ड पॉइंट क्या है? सेमीकोलन। आपने सबसे पहले कीवर्ड क्लास का यूज करना है, क्लास नेम आप मेंशन करते हो, और फिर आपको उस चीज को, क्लास के कीवर्ड को, क्लास नेम को आप टर्मिनेट करते हो विद सेमीकोलन। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है जी बॉडी ऑफ द क्लास। द फोर्थ पॉइंट इज बॉडी ऑफ द क्लास। आपने क्लास क्रिएट कर ली, अब आप फर्दर डिजाइन करोगे तो उसके अंदर उसकी बॉडी आ जाती है। A class can contain any three access specifiers, that is public, private and protected. जब भी आप कोई क्लास क्रिएट करते हो तो क्लास के अंदर तीन तरह के डिफरेंट एक्सेस स्पेसिफायर्स यूज किए जाते हैं। क्लास में कौन कौन से एक्सेस स्पेसिफायर्स यूज किए जाते हैं? पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड, जो कि आप नीचे देख सकते हैं। इनको फर्दर एक्सप्लेन किया गया है। प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक, ये तीनों क्या है? प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक, ये क्या है? ये एक्सेस स्पेसिफाइड है। मीन्स ये एक्सेस को डिफाइन करते हैं, एक्सेस की लिमिट्स को डिफाइन करते हैं। ठीक है, इसलिए इनको कहा जाता है एक्सेस स्पेसिफाइड, क्योंकि ये एक्सेस को मैनेज करते हैं, कितना किसको कितना एक्सेस मिलेगा। ठीक है,
एक्सेस को स्पेसिफाई कर देते हैं। प्राइवेट क्या है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इट इंस्ट्रक्ट the C compiler that all the data members and data functions declared within the private mode should not be accessible outside the class. Obviously जिस चीज को आप प्राइवेट कर दोगे उसको आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं किया जा सकता। अगर आपने उसको विद इन क्लास अगर आपने उसको प्राइवेट कर दिया है तो उसको आप क्लास के अंदर ही एक्सेस करोगे, आउटसाइड द क्लास आप उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट फर्दर देख लेते हैं प्रोटेक्टेड। We shall deal with the keyword in detail in the inheritance. Protected को हम inheritance वाले टॉपिक में जो फर्दर टेक्निक आएगी इसमें इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ओवरराइडिंग की डिफरेंट टेक्निक्स जो आगे हम जाके डिस्कस करेंगे। तो इनहेरिटेंस वाले में आपको जाके ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी इस पॉइंट की प्रोटेक्टेड। अभी जस्ट आपने इस चीज़ को याद रखना है कि 3 एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। प्राइवेट का मैंने आपको बता दिया कि इसको आप आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं कर पाते। प्रोटेक्टेड को हम इनहेरिटेंस का जब टेक्निक डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर इसको फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। तो पब्लिक के हवाले से देख लेते हैं। इस इंस्ट्रक्ट पब्लिक क्या है, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर का क्या रोल है वो देख लेते हैं। इट इंस्ट्रक्ट्स द C++ कंपाइलर दैट ऑल द डाटा मेंबर्स and data functions declared within the public mode should be accessible anywhere inside the C++ program. पब्लिक जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कि इसको आप कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो आउटसाइड द क्लास। इसको मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ एंड वाली लाइन को। डिक्लेयर्ड विद इन द पब्लिक मोड, जिसको कि पब्लिक मोड के साथ डिक्लेयर किया जाता है, शुड बी एक्सेसिबल, एक्सेसिबल होता है एनीवेयर इनसाइड द C++ प्रोग्राम। मीन्स प्रोग्राम के अंदर कहीं पे भी उसको एक्सेस किया जा सकता है। मीन्स आउटसाइड द क्लास भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा जी, लास्ट पे एक पॉइंट है यहाँ पे, उसको देख लेते हैं। इट इज इम्पॉर्टेंट टू नो दैट ऑल द डाटा मेंबर्स एंड member functions inside a class are private by default. इसमें क्या बताया गया है कि सभी जो डाटा मेंबर्स हैं और मेंबर फंक्शंस इनसाइड अ क्लास, क्लास के अंदर जितने भी डाटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस हैं वो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होते हैं। जी, स्क्रीन पे यहाँ पे शो हो रहा है आपके सामने इस सेंटेक्स ऑफ अ क्लास। एक क्लास का सेंटेक्स किस तरह से होता है, जो कि ऑलरेडी हम प्रीवियस क्लास लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन उसमें काफ़ी कम स्टूडेंट्स थे तो इसलिए मैं दोबारा से इसको रिपीट कर रही हूँ। विद दिस डायग्राम सेंटेक्स ऑफ क्लास आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे ऊपर कीवर्ड यूज किया गया है क्लास। क्लास आप जस्ट ऐसे ही क्लास लिखते हो, ये कीवर्ड है, और उसके बाद यहाँ पे आप क्लास नेम लिखते हो। ठीक है, यूजर डिफाइंड नेम मीन्स यहाँ पे क्लास आपने ऐसे लिखना है, लेकिन क्लास नेम आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे जो क्लास नेम है वो आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से क्लास स्टार्ट हो गई है। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस ओपन हुई। एक्सेस स्पेसिफाइड, यहाँ पे आप एक्सेस स्पेसिफाइड यूज करते हो। स्पेसिफायर के बारे में मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये कौन कौन से होते हैं, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। आपने प्राइवेट रखना है, आपने पब्लिक रखना है या प्रोटेक्टेड रखना है, वो आप यहाँ पे मेंशन कर देते हो स्पेसिफायर। आप उसके बाद आप डाटा मेंबर्स यहाँ पे राइट करते हो। डाटा मेंबर्स को फिर आप एंड करते हो विद सेमीकोलन। डाटा मेंबर्स क्या है, वेरिएबल। ठीक है, उसके बाद मेंबर फंक्शंस। मेंबर फंक्शंस क्या है, ये वो मेथड्स हैं जो एक्सेस डाटा मेंबर्स। और फिर यहाँ पे आप एंड कर देते हो, कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर देते हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट पे आप देख सकते हो बॉडी ऑफ द
फिर यहाँ पे आपने जो फंक्शन डिक्लेयर किया होता है उसको फिर आप नेक्स्ट आप उसको डिफाइन करते हैं बॉडी ऑफ द फंक्शन में, फिर आप उसको डिफाइन करते हो एंड देन टर्मिनेट कर देते हो क्लास को विद अ सेमीकोलन। अच्छा जी, क्लास जब आप क्रिएट करते हो और उसके अंदर डिफरेंट मेंबर फंक्शंस लेते हो, उसके लिए भी डिफरेंट मेथड्स है। वो कौन कौन से मेथड्स हैं अभी देखते हैं। सिंपली डिक्लेयरिंग एंड डिफाइनिंग द क्लास वुड नॉट सर्व द पर्पस। कि आपने जस्ट क्लास क्रिएट कर लिया, क्लास को डिफाइन कर लिया, ये इनफ नहीं है। यू नीड टू प्रोवाइड अ मेथड डेफिनेशन in order to access the data members and member functions of the class। आपने मेंबर फंक्शंस को, डाटा मेंबर्स को एक्सेस करना है, कैसे करना है, उसकी भी मेथडोलॉजी होती है। ठीक है। In C++, we can define member functions in two ways, either inside or outside the class। आप मेंबर फंक्शंस को डिफाइन करते हो, लेकिन उसके टू वेज हैं। मेंबर फंक्शंस मीन्स जब आप क्लास डिज़ाइन करते हो, क्लास के अंदर डिफरेंट फंक्शंस बनाते हो, तो उन फंक्शंस को फिर आपने डिफाइन करना होता है। उन फंक्शंस को जस्ट डिक्लेयर नहीं कर देना होता, उसको बाद में आपने प्रॉपर फंक्शंस बनाने होते हैं। फिर वो जो फंक्शन डेफिनेशन है या उन मेंबर फंक्शंस को जब आप डिफाइन करते हो, उसके लिए टू वेज हैं कि आप उसको इनसाइड और आउटसाइड द क्लास डिफाइन करते हो। ठीक है, ये टू वेज हैं। अब ये आपका डिपेंड करता है या सिचुएशन पे या डिपेंड करता है सिनेरियो पे कि आप उस मेंबर फंक्शन को कहाँ पे डिफाइन कर रहे हो। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप मेंबर फंक्शन को कहाँ पे डिफाइन कर रहे हो, इनसाइड द क्लास या फिर आउटसाइड द क्लास, क्लास के अंदर या क्लास के बाहर। वो कौन कौन से मेथड्स हैं वो फर्दर हम देख लेते हैं। आउटसाइड द क्लास, आउटसाइड द क्लास अगर आपने मेंबर फंक्शन को डिफाइन करना है तो उसका क्या सिंटैक्स है, कैसे करते हैं। Here you define outside the class। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि outside the class हमें member function को कैसे डिफाइन करना है। Here you define the member function outside the class। outside the class आपने member function को कैसे डिफाइन करना है, with the help of the scope resolution operator। ये जो है, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये क्या है, ये है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ये आपने याद रखना है। ठीक है, आउटसाइड द क्लास, क्लास आपने क्रिएट कर ली, ठीक है, आपने मेंबर फंक्शन ले लिया। अब आपने मेंबर फंक्शन को डिफाइन करना है बट आउटसाइड द क्लास। तो जब आपने आउटसाइड द क्लास मेंबर फंक्शन को डिफाइन करना है तो आप इस ऑपरेटर के थ्रू आप मेंबर फंक्शन को डिफाइन करते हो आउटसाइड द क्लास। और ये ऑपरेटर क्या कहलाता है, इट इज कॉल्ड स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ठीक है, you define the member function outside the class with the help of the scope resolution operator। कैसे करते हैं उसका सिंटैक्स अभी देख लेते हैं। यहाँ पे आप पहले क्या करोगे, आप क्लास नेम लिखोगे। ठीक है, क्लास नेम लिखने के बाद आप यहाँ पे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करोगे। सबसे पहले क्लास नेम, उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और फिर उसके बाद आप यहाँ पे फंक्शन नेम लिखोगे। ठीक है, here the name of the class specifies that the function specified by the name of the function is a member of the class name। The scope resolution operator specifies the scope of the function which is restricted to the class name। ये देखिए यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा इस स्क्रीन पे, यहाँ पे आप रिटर्न टाइम लिख के क्लास नेम लिखते हो। फिर उसके बाद ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करते हुए यहाँ पे आप फंक्शन नेम लिखते हो। उसके बाद फिर आप उसकी यहाँ पे उस फंक्शन को डिफाइन करते हो। ऊपर वाली स्टेटमेंट आप
स्कोप रेजोल्यूशन की हेल्प के साथ राइट करते हो एंड देन आप बॉडी ऑफ द फंक्शन डिजाइन करते हो विद इन कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस के अंदर यहाँ पे आप फंक्शन की बॉडी डिजाइन करते हो। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इनसाइड द क्लास आपने कैसे ये काम करना है। इनसाइड द क्लास you do not need to use the scope resolution operator while defining the member function। जब आपने within class inside the class जब आपने member function को define करना है then उसके लिए फिर आपको scope resolution operator की ज़रूरत नहीं होती। This is how you define a function inside the class। तो आप किस तरह से मेंबर फंक्शन को क्लास के अंदर डिफाइन करोगे, वो कुछ इस तरह से करते हैं। ये वो वे है जिसके थ्रू आप इनसाइड द क्लास विद इन क्लास अपने मेंबर फंक्शन को डिफाइन कर सकते हो। कि आप पहले क्लास का कीवर्ड लिखते हो, ठीक है। क्लास का कीवर्ड आपने यहाँ पे लिखा, उसके बाद आपने यहाँ पे क्लास नेम लिखना है, ठीक है। क्लास नेम लिखने के बाद आप कर्ली ब्रेसेस ओपन करते हो, यहाँ पे आप वेरिएबल डिक्लेयर करोगे। उसके बाद वेरिएबल डिक्लेरेशन वाला काम करोगे। उसके बाद यहाँ पे फिर आप फंक्शन डेफिनेशन। अब आप देख रहे होगे यहाँ पे कि आपने विद इन क्लास ये काम किया है, ठीक है। फंक्शन डेफिनेशन में फिर आप वहीं पे वॉइड फंक्शन नेम लिख के उसके अंदर ही आपने बॉडी ऑफ द फंक्शन डिजाइन कर दी। मीन कि सारे का सारा जो काम आपने किया है ये सारा क्लास के अंदर आप ये काम कर रहे हो। आपने ये क्लास क्रिएट की, क्लास का कीवर्ड आपने राइट किया, क्लास का नेम जो कि यूजर डिफाइंड होता है वो आपने लिखा। उसके बाद ये क्लास यहाँ पे क्रिएट हो गई, ठीक है। और फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपने फंक्शन वेरिएबल डिक्लेरेशन वाला प्रोसेस करवाया और उसी के अंदर फंक्शन को डिफाइन करते हुए आपने पूरे का पूरा फंक्शन उसके अंदर ही राइट कर दिया, क्लास के अंदर ही। यहाँ पे आप देख सकते हो कि बॉडी ऑफ द फंक्शन, यानी कि यहाँ पे आप फंक्शन पूरा डिफाइन कर रहे हो, फंक्शन की बॉडी भी आपने विद इन क्लास की राइट कर। You can infer that the class declaration in C++ is quite similar to the declaration of a structure in C। अच्छा जी, नेक्स्ट